हर महादेव। दैनिक नित्य नियम की जो हमारी वीडियो प्रतिदिन जानकारी दी जा रही है, उसी के संदर्भ में आज बात करेंगे अगले क्रम की। इस प्रातःकाल उठ करके देव दर्शन, उसके पश्चात स्नान, सूर्य को अर्घ्य तर्पण इत्यादि करने के उपरांत तैयार होकर के तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करके सबसे पहला कार्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे दैनिक नित्य नियम में हमारा प्रथम कार्य क्या होना चाहिए? तो प्रथम कार्य देव पूजन, देवताओं का आराधन, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि देवताओं का हमारे जीवन में ऋण है। प्रभु की महती कृपा से हमें मानव देह प्राप्त हुई है, क्योंकि जीव जब गर्भ में होता है तो भगवान को खूब याद करता है। उसे अपने पुराने जितने भी जीवन रहे उन सब की स्मृति रहती है। गर्भ में है तब तक कि मैंने ये पाप किए, ये पुण्य किए, और इससे मेरा जो है अलग अलग योनियों में जन्म हुआ, और अब जो ये मानव देह प्राप्त हो रही है, इस मानव देह में मैं केवल प्रभु की ही भक्ति करूंगा, ऐसा निश्चय जीव जब गर्भ में होता है तब करता है, और बारंबार प्रभु से प्रार्थना करता है कि मैंने इतने जन्म व्यर्थ गंवा दिए, किंतु अब जो मेरा यह जीवन आपके द्वारा प्रदत्त है, इस मानव जीवन में केवल आपकी ही भक्ति करूंगा, आपकी ही आराधना करूंगा, आपका ही पूजन करूंगा, सदैव आपको ही पाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जब गर्भ से बाहर आ जाता है तब उस स्मृति को भूल जाता है और देवताओं की भक्ति से, प्रभु की भक्ति से विमुख हो जाता है, क्योंकि मोह माया उसे घेर लेती है। तो शास्त्रों में नित्य क्रियाकलापों में देव पूजन को भी जोड़ा गया। सबसे पहला कार्य देव पूजा के निमित्त स्थापित किया गया कि हमें प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले देवताओं का, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ठाकुर जी का पूजन सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में यह ऐश्वर्य संपदा सब प्राप्त है, मानव जीवन प्राप्त है। तो सबसे पहला लक्ष्य हम उन्हें याद करें, उनकी सेवा करें, भक्ति करें, और अंत में चौथा जो पुरुषार्थ है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। देव पूजा क्या है, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? देव पूजन हमारे घर में जो भी भगवान ठाकुर जी चित्र हो अथवा मूर्ति हो, उनका प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजन करना, आराधना करना ही देव पूजन कहलाता है। हम जिस भी ठाकुर जी का पूजन करते हैं, जिसकी भी प्रति देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसकी मूर्ति, उस देवता का चित्र हमारे घर में होना चाहिए, जिनका हम स्वरूप अपने मन में धारण करते हुए साक्षात स्वरूप में उनका दर्शन करने के लिए प्रेरणाप्रद कार्य को करते रहें, उसी से जीवन सफल होगा। सामान्य रूप से देवताओं का पूजन करने की क्या विधि है, कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो कुछ वस्तुएं जो है भगवान के सामने स्थापना के क्रम है, कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। देवताओं की पूजन करने के लिए जब हम तैयार हो, अच्छे वस्त्र साफ धुले हुए हों, तिलक धारण किया हो, गले में माला अवश्य धारण होनी चाहिए, चाहे रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, अथवा किसी सदगुरु द्वारा प्रदत्त कोई अन्य विशिष्ट माला हो, अवश्य ही धारण करनी चाहिए। उसके बाद देवताओं का पूजन सामग्री को व्यवस्थित करें। जल का जो पात्र है जिससे हम भगवान जल का पूजन करें, उस जल को बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। भगवान के सन्मुख दीपक के लिए दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ घी और तेल का दीपक अलग अलग रखने का नियम है। दीपक की व्यवस्था हो, धूप की व्यवस्था हो, भगवान को भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए। 5 उपचार अर्थात 5 प्रकार से भगवान का पूजन शास्त्रों में कम से कम न्यूनतम कहा गया है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 वस्तुएं तो प्रतिदिन भगवान को अर्पण करनी चाहिए, यानी तिलक लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प उपलब्ध ना हो तो मानस पुष्प,
भगवान को समर्पित करना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए और नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। मूर्ति हो, छोटी मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान अवश्य कराना चाहिए। अच्छे से पोंछ करके, स्नान करा करके, पोंछ करके तिलक लगाएं, श्रृंगार करें, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, आरती करें, भगवान के स्तोत्र का कीर्तन करें, मंत्र का जाप करें, क्षमा की प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा पूजन में, अर्चन में, आराधना में कोई गलती हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। ऐसा नित्य करना चाहिए ताकि हमारे घर में जो देव स्वरूप प्रतिमा चित्र जो भी विराजमान है उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन नित्य नियम से उनका प्रातःकाल सबसे पहले पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही कोई गुरु प्रदत्त मंत्र हो, कोई दीक्षा द्वारा मंत्र दिया गया हो, कोई साधना हमारे विद्वान व्यक्तियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, गुरु द्वारा बतलाई गई हो, उसकी भी आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। उस गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करना चाहिए। किसी को यदि यज्ञ करने की, हवन की भी आज्ञा दी गई हो, प्रतिदिन हवन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण जितने भी हैं वह प्रतिदिन संध्योपासना करते हैं, तो यह गुरु प्रदत्त कार्य है, अवश्य नित्य कार्य है। भोजन भी यदि छूट जाए किंतु संध्योपासन, नित्य पूजन, नित्य आराधन छूटना नहीं चाहिए। पूर्ण विधि जो होती है देवताओं के पूजन की, वह विशिष्ट पर्वों पर उपयोग में ली जा सकती है। कोई विशेष पर्व हो, विशिष्ट त्योहार हो, अथवा उस विशिष्ट देवता के लिए विशिष्ट पर्व हो, उस दिन विशेष रूप से पूजन करते हुए भगवान का भजन आनंद से करना चाहिए, विशिष्ट रूप से भोग लगाना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। कोई भी वस्तु हम जब घर में लाएं, उपयोग में लें, सबसे पहले वह वस्तु प्रभु को समर्पित करके उस वस्तु को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। नित्य रूप से भगवान का पूजन करने से हमारे घर में खूब आनंद होगा। जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि हमारे घर में जो भी इष्ट देवता का हम स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, नित्य नियम से उनका पूजन प्रातःकाल सबसे पहले करें, अन्य लौकिक कार्य को बाद में करें। केवल 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, आधा घंटा दें, जितना समय हमें अनुकूल हो, किंतु अवश्य ही प्रातःकाल सबसे पहले नित्य नियम में इस कार्य को सम्मिलित करना चाहिए। इससे जीवन की बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएगी, प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। ओम तत्सत।